इमेजिन दिस, आप एक वर्क फ्रॉम होम की मीटिंग में हो और सडनली आपका इंटरनेट कुछ ऐसा हो जाता है, और इवन वर्स, आपके एरिया का फाइबर केबल को 20 दिन तक रिस्टोर नहीं किया जाता एंड यू आर स्टक विद दिस। अब आपका बॉस आपको वर्क फ्रॉम होम करने की परमिशन नहीं देता क्योंकि आपका इंटरनेट डेड है और आपके घर के आसपास ये चल रहा है। थोड़ा सा जैकहैमर, फिर थोड़ा सा रोड कंस्ट्रक्शन, फिर थोड़ा सा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फिर थोड़ा सा सीवर रिपेयर्स एंड पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन एंड लास्टली फाइबर केबल का डैमेज होना क्योंकि मौसम खराब है। तो बड़ी बात ये नहीं है कि जियो सितंबर 19 को जियो एयर फाइबर लॉन्च करने जा रहा है। बड़ी बात ये है कि 2 से 3 सालों में जियो एयर फाइबर ऑलमोस्ट 20 करोड़ घरों में होगा। एंड फॉर रेफरेंस, जियो का करंट मोबाइल यूजर बेस है 45 करोड़। और कैसे जियो ये सब अचीव करेगा, इसी पर बात करते हैं आज के इस वीडियो में। तो 5G से पहले जितने भी वायरलेस टेक्नोलॉजीज आई, ऑलमोस्ट सारी ऑन एन एवरेज वाइड ब्रॉडबैंड से ऑलरेडी बहुत स्लो थे, जिसके कारण आप या तो लिमिटेड लेवल पर इंपॉर्टेंट मैसेजिंग कर पाते थे या फिर आप वीडियो स्ट्रीमिंग कर पाते थे। एंड सो वाइड ब्रॉडबैंड कंपनी यहीं पर सर्विसेज देती है इन द नेम ऑफ हाई एंड रिलायबल स्पीड्स। However, वाइड ब्रॉडबैंड के कुछ बहुत ही बड़े लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि पुअर बिलिंग एंड कस्टमर सपोर्ट। अब इसे हम सब ने फेस भी किया होगा कि जब आप कस्टमर केयर को कॉल लगाते हो तो वो अप टू 30 मिनट्स का लॉन्ग वेट टाइम्स देते हैं और आपको मनमाने तरीके से बिल भी भेजते हैं और उन सर्विसेज को भी इंक्लूड करते हैं जिन्हें आपने कभी ऑप्ट किया भी नहीं था। अब दूसरे नंबर पर आता है लोकल पार्टनर्स का रूड बिहेवियर होना, क्योंकि उनकी मोनोपोली है उन एरियाज में, जैसे कि ओला और उबर के आने से पहले कैब ड्राइवर्स किया करते थे। और सबसे जरूरी बात, बारिश और तूफान के आने के साथ ही आपका इंटरनेट का डिस्कनेक्ट होना और फिर भी आपका बिलिंग साइकिल कंटिन्यू रहता है और आप इंटरनेट यूज कर भी नहीं रहे थे। फिर आता है सर्वर साइड इशू, ऑल्दो माइनर होते हैं पर होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हैकिंग टिल सर्वर डाउन। तो करेंटली जियो 5G की मोबाइल्स पर स्पीड विद इन 5 सेकंड 1 Gbps से 10 kbps हो सकती है। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों? तो यहीं पर आती है जियो की फॉरवर्ड लुकिंग बिजनेस स्ट्रेटजी टू क्रैक $500 मिलियन ब्रॉडबैंड मार्केट। ग्लोबली जब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम जापानीज एंटिटी टू इवन यूएस की वेराइजन और इंडियन एयरटेल ने अपने एग्जिस्टिंग 4G कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5G को लॉन्च किया, जिसे NSA 5G भी कहते हैं या फिर नॉन स्टैंडअलोन 5G भी कहते हैं। तो जब इतने सारे प्लेयर्स ने NSA 5G को लॉन्च किया, तब जियो ने एक अलग ही रास्ते को चुना और एग्जिस्टिंग 4G कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्लेस करते हुए एंटायरली न्यू स्टैंडअलोन 5G लॉन्च किया। अब सवाल ये है, मुकेश भाई को ऐसा क्या दिखा जो यूएस भी देख नहीं पाया? तो जियो ने ऐसा क्यों किया, उसके 3 रीजंस बनते हैं। पहला आता है हाई बार्गेनिंग पावर, जिसकी मदद से ज्यादा टेलीकॉम गियर्स खरीदे गए और वो भी सबसे सस्ते दामों पर, क्योंकि मार्केट में बहुत ही कम बायर्स थे और एक टाइम पर जियो इवन बिकेम द लार्जेस्ट स्टैंडअलोन इक्विपमेंट बायर। उसके बाद आता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जिससे हाई स्पीड 5G एक वायरल सेंसेशन की तरह बन जाए लाइक जियो 4G। और जियो ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग होम ब्रॉडबैंड को एयर फाइबर पर स्विच कर ले। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वाइड ब्रॉडबैंड से कम्पीट करने के लिए, जिससे जियो को मिडिल क्लास के घर का एक्सेस मिल पाए। इसके बाद जियो हाई मार्जिन सर्विसेज जैसे कि VR बॉक्स, जियो मार्ट, जियो फाइनेंशियल्स, ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन को सेल कर पाए। So now the question arises, how air fiber is going to penetrate $500 million wide broadband market? Now, अब इसके 3 रीजंस बनते हैं। पहला आता है डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ 5G बैंड। तो आप सब ने देखा होगा जियो ने बहुत ही एग्रेसिवली 5G के बिडिंग में पार्ट लिया था। अब उससे जियो को मिला क्या? अब जियो के पास है 700 मेगाहर्ट्ज वाले लॉन्ग रेंज बैंड्स और 26 गीगाहर्ट्ज वाले हाई स्पीड बैंड्स भी। इसके बाद आता है द मैजिक ऑफ N257 बैंड, जिसकी थियोरेटिकल स्पीड्स अप टू 20 Gbps भी हो सकती है। एंड सो ये मोस्ट प्रोबेबली एंटरप्राइज और बिजनेसेस के लिए रिजर्व होगा। और आपको बताते हैं एयरटेल की इस एरिया में स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब तीसरे नंबर पर आता है नो 6 to 11 PM इशू। अब आप लोगों ने ये जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि रोज शाम को 6 से 11 बजे तक इंटरनेट की स्पीड स्लो रहती है, बट एयर फाइबर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है विद द टेक्नोलॉजीज लाइक मिलीमीटर वेव, बीम फॉर्मिंग एंड मैसिव
मैसिव माइमो। अब ये थोड़ा टेक्निकल होगा, सो बेयर विथ मी। तो मिलीमीटर वेव्स 26 गीगाहर्ट्ज वाले वेरी हाई स्पीड बैंड्स होते हैं और इनकी स्पीड गीगाबिट्स पर सेकंड में होती है फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर आता है बीम फॉर्मिंग एंड मैसिव माइमो। अब मैसिव माइमो में 4G के कंपैरिजन में 8 गुना ज्यादा एंटीना पोर्ट्स को यूज करता है और वो भी हाईली फोकस्ड मैनर में यूजिंग बीम फॉर्मिंग। अब इससे जियो कई गुना ज्यादा यूजर्स को सस्टेन हाई स्पीड पर इंटरनेट सर्विसेज दे सकता है, लाइक इवन इन स्टेडियम्स। अब फुल डिटेल्स के लिए मैंने IEEE की स्पेक्ट्रम के वीडियोस क्लिप कर रहा हूँ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब इसके 3 बेनिफिट निकल कर आते हैं अगेंस्ट द लोकल प्लेयर। पहला आता है वेरी लो डिस्कनेक्शन रेट। अब इस पर बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे, पर आप एक बात बताओ कि एक तूफान या फिर किसी भी खराब इवेंट में एक मोबाइल टावर और BTS का खराब होना और एक लोकल फाइबर ऑपरेटर का केबल कटने पर किसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं रिपेयर होने के और किसके ज्यादा चांसेस हैं जल्दी रिपेयर होने के? If this is very clear to you, then let's come to the next point, which is direct to consumer services. अब इसका बड़ा बेनिफिट ये है कि लोकल ऑपरेटर या फिर मिडिल मैन का कोई इशू नहीं होना। इस इंडस्ट्री में ये देखा गया है, कभी कभी लोकल ऑपरेटर्स पर्पसफुली सर्विसेज को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। किस लिए? फीमेल कस्टमर से मिलने के लिए, विच इज़ अ वेरी सीरियस सिक्योरिटी इशू। फिर आता है रिलायबल स्पीड्स बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बैकएंड इंफ्रा, जिससे सर्वर डाउन और नेटवर्क डाउन होने का कोई इशू नहीं होता और लोकल ऑपरेटर्स में ये बहुत ही बड़ा इशू है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, शुड यू इवन बाय वाइड ब्रॉडबैंड और इवन जियो फाइबर? अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तब भी आप वाइड ब्रॉडबैंड ले सकते हो। पहला है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स रेन बेस्ड स्लोडाउन। नाउ फंडामेंटली 5G वेव्स स्पेशली हाई बैंड्स एंड मिड बैंड्स बारिश के टाइम पर बहुत सफर करते हैं बिकॉज दे गेट एब्जॉर्ब्ड इन रेन ड्रॉप्स। ऑल्दो जियो इसे स्मॉल सेल लगाकर सॉल्व करने वाला है। एंड सेकंड नंबर पर आता है इफ योर नेबर हैज अ वेरी गुड रिव्यू अबाउट योर लोकल फाइबर ऑपरेटर। सो टू सम अप, जियो एयर फाइबर एक नया मास्टर स्ट्रोक होगा जिससे कंज्यूमर्स को मिल पाएगा हाई एंड रिलायबल स्पीड्स और लोकल फाइबर ऑपरेटर्स को मिल पाएगा एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, जिसका सबसे बड़ा फायदा होगा कंज्यूमर्स को, मतलब कि आपको। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और न्यू वीडियो आइडियाज़ को भी #आइडियाज़ के साथ ज़रूर कमेंट करना। और एक बात, जैसा कि आप लोग जानते हैं वी आर ए स्मॉल क्रिएटर, तो आप लोग फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं ऑन पेट्रियंस एंड UPI ID का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ये हमें मोटिवेट करता है ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स इन आवर प्रोडक्शन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए